इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ, इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ, मेरा उसूल है पहले सलाम करता हूँ। स्वागत है आप सभी रसिक श्रोताओं का इस महफिल में जिसका नाम है सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर, जो आप सुनते हैं सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। किसी को ये प्रोग्राम सुनते हुए काम करना है तो किसी को ये प्रोग्राम सुनकर काम करना है। हर एक का अपना अपना मकसद है, अपना अपना मतलब है, मगर सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर का मकसद सिर्फ एक ही है, आपका सफ़र प्यार से सुनते सुनाते, गाते गाने गुनगुनाते कट जाए। घर बैठे हों तो मन लग जाए, गुजरे वक्त की बातें सुनकर, कुछ कही अनकही बातें सुनकर वक्त गुजर जाए, मन बहल जाए। तो आइए शुरू करता हूं आज का शो। आज आपके मन को बहलाने के लिए जो किस्से कहानियां मैं लेकर आया हूं, उनमें हैं लता मंगेशकर की बात, फिर राजेश खन्ना की एक मज़ेदार कहानी, स्टोरी फेमस कॉमेडियन जगदीप साहब की, किस्से शोमैन राज कपूर के, और साथ साथ हमेशा की तरह कुछ सदाबहार नगमे। बात चाहे दिलीप कुमार की करूं या गुरुदत्त की, चाहे एस.टी. बर्मन की या मदन मोहन की, मकसद तो यह है कि बस किसी तरह आपका दिल बहल जाए। तो जनाब, करता हूं आगाज आज के सुहाने सफ़र का। सुहाने सफ़र के इस पहले पड़ाव का किस्सा है लता मंगेशकर का किस्सा। एक बार लता मंगेशकर ने यह कसम खा ली कि अब वो कभी पार्कर कंपनी का पेन नहीं खरीदेंगी, और बरसों तक वो अपनी इस कसम पर कायम रहीं। उनकी इस अजीब सी कसम के पीछे की अजीब सी कहानी क्या थी, मुलाहिजा फरमाइए। बात तब की है जब लता मंगेशकर इतनी बड़ी स्टार नहीं बनी थी, बस यूं समझिए कि कामयाबी मिलनी अभी अभी बस शुरू हुई थी। अब एक बार हुआ यूं कि एक रिकॉर्डिंग के दौरान लता मंगेशकर के हाथ में पार्कर कंपनी का एक पेन था, और उस पेन पर उनका नाम भी एम्बॉस किया हुआ था। लता के हाथ में रखे उस पेन को देखकर उस जमाने के एक मशहूर नगमानिगार गीतकार नक्शब साहब ने लता के पेन की तारीफ कर दी, और इतनी तारीफ कर दी कि लता मंगेशकर ने खुश होकर वो पेन नक्शब साहब को गिफ्ट कर दिया। बस जनाब, यहीं से वो पेन बन गया लता मंगेशकर का दर्द सर, मुसीबत। नक्शब ने वो पेन लोगों को ऐसे दिखाना शुरू किया कि जैसे लता मंगेशकर और उनके बीच कुछ चल रहा हो। नक्शब गाहे बगाहे वो पेन दिखाकर दुनिया को जग जाहिर करते रहे कि लता का उनके लिए एक खास सॉफ्ट कॉर्नर है, और इसी वजह से लता ने अपना ये पेन उन्हें दे दिया। नक्शब साहब के इस रवैये की वजह लता की सफलता थी या कोई गलतफहमी, इसके बारे में ठीक ठीक जानकारी अभी तक नहीं मिली है, मगर यह जरूर पता चला है कि लता के दिए इस पेन का उन्होंने गलत मतलब निकाला और इसे अपने फेवर में इस्तेमाल भी किया। इस पेन के मिलने के बाद नक्शब साहब की हिम्मत इतनी बढ़ गई कि वो रिकॉर्डिंग्स में लता के सिंगिंग बूथ में बिना इजाजत अंदर घुस जाते थे, बातें करने लगते। और तो और एक बार हद तब हो गई जब नक्शब बिना बुलाए लता के घर तक जा पहुंचे। नक्शब को इस तरह आया देख और लोगों से उनके और नक्शब के बारे में जानकर लता का गुस्सा भड़क पड़ा। लता जी ने मराठा स्टाइल में जमकर नक्शब साहब की क्लास ले डाली और अपनी बहनों के साथ मिलकर नक्शब साहब को घर से बाहर धक्के देकर निकाल दिया। मगर बात यहीं खत्म नहीं हुई। डांट खाकर भी नक्शब साहब रास्ते पर नहीं आए। तब हार कर लता जी ने संगीत निर्देशक खेमचंद प्रकाश से शिकायत कर डाली। खेमचंद प्रकाश आग बबूला हो गए और जैसे ही नक्शब उनसे मिले तो उन्होंने ऐसी डांट लगाई और हिदायत दे दी कि आगे से अगर तुमने ऐसी हरकत की तो ठीक ना होगा। खेमचंद प्रकाश जी ने नक्शब की जेब से लता का पेन निकाला और लता को वापस कर दिया। लता को अब उस पेन पर इतनी खींच आई कि पहली फुर्सत मिलते ही उन्होंने वो पेन चौपाटी पर जाकर समंदर में फेंक दिया और कसम खाई कि अब वो कभी पार्कर का पेन नहीं खरीदेंगी, और अगर कभी खरीदा भी
तो उस पर अपना नाम तो भूलकर भी नहीं लिखवाएंगी। तो इस तरह एक पेन बन गया लता मंगेशकर के लिए कितना पेनफुल। वापस आकर बात करेंगे राजेश खन्ना की, उन्हीं राजेश खन्ना की जिनके टेंट्रम्स लेट लतीफ़ी के सैकड़ों किस्से मशहूर हैं। इन्हीं गैर जिम्मेदाराना और सिनिकल कहे जाने वाले राजेश खन्ना के जीवन का एक दूसरा पहलू लेकर आपके सामने आऊंगा। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मगर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।